नमस्कार दोस्तों बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री में मेजर है तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अब आपके एग्जाम में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, ठीक है। तो दोस्तों आप इससे पहले क्या किए ना किए उस पर ध्यान मत दीजिए और अभी से ही आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और धमाल और कमाल मचा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी के लिए आज जो हम क्वेश्चन लाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ये है, स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही सख्त और अनुशासित थी, ठीक है दोस्तों, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को अच्छे सैनिक बनाना था। इसे एगोगे कहा जाता था। यह इसके मुख्य बिंदु आसान भाषा में है, ठीक है दोस्तों। इसके 1 नंबर में है प्रारंभिक जीवन। दोस्तों बच्चों के जीवन के बाद उसको शारीरिक क्षमता की जांच की जाती थी। स्वस्थ बच्चे को परिवार में रखा जाता था जबकि कमजोर बच्चे को छोड़ दिया जाता था। दोस्तों 7 साल की उम्र में लड़कों को घर से निकालकर विशेष स्कूल में भेज दिया जाता था, ठीक है। अब दोस्तों इसमें 2 नंबर में है सख्त अनुशासन। दोस्तों लड़कों को कड़ी अनुशासन और सख्त नियमों का पालन करना सिखाया जाता था। उन्हें सहनशील और मजबूत बनाया जाता था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर में है शारीरिक प्रशिक्षण। दोस्तों लड़कों को दौड़, कुश्ती और अन्य खेलों में प्रशिक्षित किया जाता था ताकि वो शारीरिक रूप से फिट और मजबूत बन सके, ठीक है दोस्तों। उन्हें खाने चुराने के लिए भी कहा जाता था लेकिन पकड़े जाने पर सजा मिलती थी। दोस्तों यह उन्हें चालाक और तेज बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर में है सामाजिक प्रशिक्षण। दोस्तों लड़कों को समूह में रहने और काम करने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें मिलकर काम करना और एक दूसरे की मदद करना सिखाया जाता था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर में है सैनिक सेवा। दोस्तों 20 साल की उम्र में वह सेना में शामिल हो जाते थे और 30 साल की उम्र तक उन्हें सैनिक बने रहना पड़ता था, ठीक है। अब दोस्तों 30 साल की उम्र के बाद ही वह पूर्ण नागरिक बनते थे और सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते थे, ठीक है दोस्तों। स्पार्टा की इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था बच्चों को अनुशासित, मजबूत और समाज के प्रति वफादार सैनिक बनाना। इससे स्पार्टा एक शक्तिशाली राज्य बना, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये है एथेंस गणतंत्र का प्रारंभिक इतिहास बताइए, ठीक है। दोस्तों इसके उत्तर हम लोग जानेंगे एथेंस का गणतंत्र बनने का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 1 नंबर में है प्रारंभिक काल। दोस्तों राजाओं का शासन। सबसे पहले एथेंस में राजाओं का शासन था। राजा मुख्य नेता होता था और सभी फैसले वही करता था, ठीक है दोस्तों। 2 नंबर में है सृष्टि वर्ग का शासन। दोस्तों बाद में शक्तिशाली और अमीर परिवारों ने राजाओं को हटा दिया और खुद शासन करने लगे। दोस्तों इन परिवारों को अरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर में है गणतंत्र की दिशा में कदम, ठीक है दोस्तों। ड्रेको के कानून। 621 ईसा पूर्व में ड्रेको नाम के एक नेता ने बहुत ही सख्त कानून बनाया। छोटे अपराधों पर भी बहुत ही कड़ी सजा मिलती थी। दोस्तों इस वजह से ड्रेकोनियन शब्द कठोर कानून के लिए उपयोग होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर में है सोलोन के सुधार। दोस्तों 594 ईसा पूर्व में सोलोन नाम के एक नेता ने कई सुधार किए। उन्होंने गरीब का कर्ज माफ कर दिया और समाज को 4 वर्गों में बांटा ताकि सबको हिस्सा मिल सके, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे है 5 नंबर में है तानाशाही और लोकतंत्र। दोस्तों पीसीएस्टाट्स और उनके पुत्र। दोस्तों सोलोन के बाद पीसीएस्टाट्स नाम के नेता ने तानाशाही स्थापित की। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति का विकास हुआ लेकिन उनके बाद उनके बेटे का शासन ठीक नहीं चला, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर में है केल्सीथनीज के सुधार। दोस्तों 508 ईसा पूर्व में केल्सीथनीज ने एथेंस को 10 हिस्सों में बांटा ताकि और एक नई परिषद बनाई। इससे आम लोगों को भागीदारी बढ़ी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे है 7 नंबर में है पूर्व लोकतंत्र। पेरिकलिस का समय 5वीं सदी ईसा पूर्व में पेरिकलिस के नेतृत्व में एथेंस का लोकतंत्र अपने चरण में पहुंच गया। सभी नागरिकों को सरकार में भाग लेने का अधिकार मिला। पेरिकलिस ने एथेंस को बहुत ही मजबूत और महान बनाया और यह समय गोल्डन एज के नाम से जाना गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार एथेंस धीरे धीरे राजाओं के शासन से लेकर एक मजबूत और पूर्ण लोकतंत्र बना जहां लोगों को अपनी सरकार में हिस्सा लेने का अधिकार मिला, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्राचीन रोम का प्रारंभिक इतिहास बताइए। ठीक है दोस्तों, प्राचीन रोम का प्रारंभिक इतिहास, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि एक नंबर में दोस्तों ये है स्थापना और राजतंत्र। दोस्तों रोम की स्थापना 753 ईसा पूर्व में रोमुलस और रेमुस नाम के दो भाइयों ने रोम की स्थापना की। 2 नंबर में है राजाओं का शासन। दोस्तों शुरू में रोम पर 7 राजाओं ने शासन किया। अंतिम राजा टार्किवन बहुत ही अत्याचारी था। गणराज की स्थापना। दोस्तों राजतंत्र का अंतर। 509 ईसा पूर्व में रोमनों ने टार्किवन को हटाकर गणराज की स्थापना की। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर में है गणराज का प्रारंभिक काल। दोस्तों कौशल और सीनेट। दोस्तों गणराज में 2 कौशल 1 साल के लिए चुने जाते थे। सीनेट में प्रमुख परिवारों के लोग होते थे जो सलाहकार का काम करते थे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर में है पेट्रिशियन और प्लेबियन का संघर्ष। दोस्तों अमीर पेट्रिशियन और आम लोग प्लेबियन के बीच अधिकार के लिए संघर्ष होता रहा। प्लेबियनों ने धीरे धीरे अपने अधिकार बढ़ाए। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय विस्तार और युद्ध। दोस्तों 6 नंबर में है सामरिक विस्तार। दोस्तों रोम ने अपने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया और कई युद्ध लड़े, जैसे कि कार्थेज के खिलाफ पानी युद्ध। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे है गणराज का अंत। दोस्तों 7 नंबर में है सिविल युद्ध और तानाशाही। गणराज के अंत में कई सिविल युद्ध हुए। जूलियस सीजर ने तानाशाही स्थापित की, लेकिन उनकी हत्या के बाद फिर से अशांति फैली। अब दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर में है अगस्टर और साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों 27 ईसा पूर्व में अगस्टर ने सत्ता संभाली और रोमन साम्राज्य की स्थापना की, जिससे गणराज्य का अंत हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है सामंतवाद का उद्भव बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि सामंतवाद का उद्भव और उसकी विशेषताएं। सामंतवाद का उद्भव। ठीक है दोस्तों, इसके 1 नंबर में है रोमन साम्राज्य का पतन। 5वीं शताब्दी में जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो यूरोप में केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया और स्थानीय नेताओं का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें 2 नंबर में है सुरक्षा की आवश्यकता। दोस्तों लगातार बर्बर आक्रमणों और आंतरिक अशांति के कारण लोगों को सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई। सामंतवाद के स्थानीय स्तर पर सुरक्षा प्रदान की। ठीक है, अब दोस्तों इसमें 3 नंबर में है भूमि का महत्व। दोस्तों उस समय भूमि सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। सामंतवाद में भूमि का स्वामित्व और नियंत्रण महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, अब दोस्तों सामंतवाद की प्रमुख विशेषताएं। इसके 1 नंबर में है राजा और सामंत। राजा सर्वोच्च शासक होता था, लेकिन वह अपनी भूमि के हिस्सों का सामंतों को देता था। बदले में सामंत राजा को सैनिक सहायता और वफादारी देते थे। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है वसल और फिफ। सामंत अपने अधीनस्थों को भूमि प्रदान करते थे। वसल बदले में सामंत को सैन्य सेवा और वफादारी देते थे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर में है पारस्परिक निष्ठा। दोस्तों सामंत और वसल के बीच संबंध वफादारी और सेवा पर आधारित था। वसल को भूमि और सुरक्षा मिलती थी, जबकि सामंत को सैन्य सहायता और वफादारी मिलती थी। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 नंबर में है कृषक और किसान। अधिकतर लोग किसान थे जो सामंत की भूमि पर काम करते थे। उन्हें अपनी उपज का एक हिस्सा सामंत को देना पड़ता था और बदले में उन्हें सुरक्षा और जीविका मिलती थी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर में है मनोर प्रणाली। दोस्तों भूमि का विभाजन मनोर प्रणाली के अनुसार होता था। हर मनोर में सामंत का महत्व चर्च और किसान की झोपड़ियों होती थी। सामंतवाद ने यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की और कई सदियों तक प्रचलित रहा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है सामंतवाद क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे। सामंतवाद एक प्राचीन यूरोपीय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी जिनमें भूमि का मालिकी राजा के पास होता था। राजा इसे सामंतों या नौकरशाहों को देते थे। सामंत उस भूमि के शासक होते थे और उन्हें राजा की सेवा में सैन्य सहायता प्रदान करनी और उसकी रक्षा करनी पड़ती थी। ठीक है, तो दोस्तों आज सभी के लिए था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
इतिहास का अभी तक आपको हम 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन को आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि दोस्तों आपके परीक्षा में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। इसी महीना में 23 तारीख से जो भी छात्र का मेजर हिस्ट्री है यानी ऑनर्स हिस्ट्री है उनका परीक्षा होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगला क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट कीजिए, अगला क्लास हम उसी टॉपिक पर लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।